हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में और समझेंगे कितने नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सारी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में कि क्या दिया है नोटिफिकेशन में और कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब से यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो ये जो वैकेंसी है ये भारतीय वायुसेना की फोर्स बोला जाता है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट में आई है वैकेंसी वो है 25। आगे मैं बताऊंगा कितने नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 8 जनवरी 2025 से लेके 27 जनवरी 2025 तक जारी है। सबसे 7 जनवरी 2025 से लेके 27 जनवरी तक इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी एग्जाम जो डेट है 22 मार्च है। 22 मार्च से इसके एग्जाम करना। ठीक है, आगे बात करूं तो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है और जो भी अनमैरिड कैंडिडेट है उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई। आगे बात करें इसके एज लिमिट के बारे में तो वो भी देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट, एज लिमिट में जो चीज दी है वो ये दी है कि 1 जनवरी 2005 से और 1 जुलाई 2008 के बीच वो कैंडिडेट एक 5 से लेके 1 जुलाई 2008 तक इसकी एज है। अगर 2005 से लेके 2008 के बीच में जिसकी भी एज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। कब से? 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है तो पहला है साइंस सब्जेक्ट। तो कोई भी कैंडिडेट है जो 12th पास आउट है जिसमें उसका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, और सारे में 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। और इंग्लिश में भी 50% आपसे मार्क्स होने चाहिए। किसमें? तो 12th क्लास, 12th लेवल की ये वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट 12th पास है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस फॉर्म को फिल। आगे बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस के अलावा कैंडिडेट है जो साइंस नहीं लिए तो 12th में लिए क्या है तो उनके लिए भी वैकेंसी है कि पास इंटरमीडिएट, अगर वो 12 पास है कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से और उनके 50% नंबर होने चाहिए 12th में, 50% नंबर होने चाहिए इंग्लिश में, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल। कोई भी कैंडिडेट है अगर वो 12th पास है तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है कि बस 50% होने और इंग्लिश में भी कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द साइंस सब्जेक्ट एग्जाम, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड 2 ईयर डिप्लोमा। सारी चीजें हमें नहीं जानती तो मैं साइंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग, साइंस सर्टिफिकेट भी आपके पास के लिए होना चाहिए। इस वैकेंसी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा हुआ है। जो भी कैंडिडेट जिस डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं और परमानेंट डोमिसाइल होनी चाहिए उनके पास, तभी वो फॉर्म को एलिजिबल। ठीक है, इसमें जो हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट भी 152 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं जो भी कैंडिडेट है लोअर मिनिमम हाइट जो मांगी गई है नॉर्दर्न रीजन के कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर। बात करें इस वैकेंसी के बारे में तो ये वैकेंसी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो है इसकी सैलरी कितनी रहेगी। देखिए, पे अलाउंस एंड नाइट बेनिफिट रहेगी कितनी रहेगी, ये सारी चीजों को सबसे पहले जो चीजें रहेंगी फर्स्ट ईयर, ये 4 साल का होता है, अग्निवीर की वैकेंसी है। फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगा, इन हैंड सैलरी 21,000 मिलेगी और 9,000 इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 9,000 आपके खाते से कटेंगे और 9,000 गवर्नमेंट आपको। सेकेंड ईयर आपकी सैलरी 33,000 होगी, इन हैंड सैलरी 23,100 रुपए रहेगी। थर्ड ईयर आपकी सैलरी 36,500 हो जाएगी, इन हैंड 25,550 मिलेगी। वैसे ही चौथे साल 40,000 रहेगी लेकिन 28,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, 12,000 आपकी कटेगी। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर में जो आपका होगा 4 साल बाद वो 5,02,000 होगा और 5,00,000 गवर्नमेंट आपको टोटल मिलके 10,04,10,04,000 रुपए के करीब आपकी पूरा होगा। आपको
10 आपको 4 साल बाद इतना अमाउंट आपको। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न, पुशअप, जो भी चीजें हैं वो समझा। सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात करूं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन आपका टेस्ट साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चों का, इनका 60 नंबर का पेपर होगा। 6 मैथ और इंग्लिश उसमें पूछा जाए। 60 मिनट का पेपर होगा और उसमें 1 घंटे का पेपर होगा। फिजिक्स, मैथ और करता है जो भी साइंस कैंडिडेट है, जो एक ग्रुप का बात करूं अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का उनका पेपर होगा। पहला पेपर इंग्लिश का होगा, दूसरा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को रागा भी बोला जाता है। साइंस स्ट्रीम एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट कैंडिडेट है वो दोनों फिल कर सकते, तो एक्स और वाई दोनों को फिल करना चाहता है। कहने का मतलब साइंस स्ट्रीम को भी और विदाउट साइंस स्ट्रीम को भी फिल करना चाहता है। उनके लिए 85 मिनट का पेपर, 85 मिनट का पेपर फिजिक्स पूछा, मैथमेटिक्स, बाद में उनकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होता है। हर एक मार्क्स सही करने पे 1 नंबर मिलेंगे। 0.25 की 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग रखी जाती है रिटेन। देन आपका इसमें क्या होगा, फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। फिजिकल टेस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या चीजें रहती हैं, ये बताता हूँ फिजिकल में मांगी जाती है। सबसे पहले है इसकी रनिंग। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में इसमें रनिंग मांगी जाती है, क्योंकि 1600 मीटर दौड़नी पड़ती है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। 1600 मीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट में रखी जाती है। अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं पुशअप की, 1 मिनट में 10 पुशअप होना चाहिए, 10 सीटअप होना चाहिए और 20 स्क्वाट होना चाहिए मेल कैंडिडेट। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सीटअप और 10 स्क्वाट होने चाहिए, 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आपका बीपी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, सारी चीजें इसमें दी गई है। ऑलरेडी मैं सैलरी के बारे में बता चुका हूँ। कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करें, कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करें, तो फॉर्म को अप्लाई करने का जो है ये है इसकी वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिसाइल होना चाहिए, 12th का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। फिर आपके पास जो हायर एजुकेशन है उसको भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट की साइज होनी चाहिए 10 से 50 के बी के बीच में, तो आपकी साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, तो 10 से 50 के बी के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए, वो भी 10 से 50 के बी के बीच में। सिग्नेचर भी आपकी होनी चाहिए 10 से 50 के बी के बीच में। ठीक है, कैंडिडेट पेरेंट्स, फादर या मदर का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर भी होना। नॉमिनेशन फीस कितनी होगी, फॉर्म को फिल करने के कितने रुपए चार्ज होंगे, तो 550 रुपए चार्ज होंगे। 550 रुपए आपको इसकी एग्जामिनेशन फीस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपसे मल्टीपल पेमेंट हो जाता है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आगे कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बताई है। इस वीडियो में इतना ही। जब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे और इससे रिलेटेड कोई और नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड। थैंक यू।